उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन है। उससे पहले विपक्ष चौधरी चरण जी की जो प्रतिमा है विधानसभा के बाहर वहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बनारस में अहिल्याबाई के अपमान की बात हो, चाहे SIR की बात हो और चाहे कानून व्यवस्था की बात हो। तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए एक एक विधायकों से बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग विधानसभा से पहले से बैठे हुए? भारतीय जनता पार्टी SIR के माध्यम से लोकतंत्र की संविधान की हत्या करना चाहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म 7 के माध्यम से जितने हमारे अल्पसंख्यक मतदाता हैं बहुतायत में उनकी वोट काटी जा रही है। लगातार भर्तियों में आरक्षण में घोटाला किया जा रहा है, किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रही है उसको लेकर के आज पहले दिन सत्र के हम लोग इन मुद्दों को लेकर मुखर हुए हैं। सरकार ने पहले का बजट खर्च कर दिया है, बजट देखिए जो पहले का बजट है अभी वो खर्च नहीं हुआ। ये केवल अपनी वाहवाही में बजट को बढ़ा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी आप देखिए तो किसी विभाग में 30, 40% सिर्फ काम हो पाया है। 60%, 65%, 70% तक बजट अभी इसका शेष रह गया। भारतीय जनता पार्टी जो PDA में जन्मे महापुरुष हैं उनको लेके लगातार अपमानित करने का काम कर रही है। वो चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे जो PDA के महापुरुष हैं, सबको टारगेट बना करके भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। देखिए, मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का जो अपमान किया जा रहा है, उनके द्वारा जो निर्मित घाट है उसको तोड़ने का सरकार ने काम किया है। उससे हमारा समाज आहत है, PDA समाज आहत है, खासकर पाल बघेल धनकर समाज आहत है और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे महापुरुषों द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं उनका संरक्षण हो। उनका अगर तोड़-फोड़ की जाती है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वो अपमान किया जाएगा। हम उसको पूरी तरह से सदन में उठाने का काम करेंगे। फॉर्म 7 की कोई जरूरत नहीं है। जब मैपिंग हो चुकी, SIR हो चुका और BLO ने घर घर जाके लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब वो कौन लोग हैं जिनका वोट काटने का सरकार काम कर रही है? तो सरकार PDA समाज के लोगों का वोट काटने के लिए फॉर्म 7 की मुहिम चला रही है। तो हम उसका विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि 4 करोड़ कह रही थी, योगी जी कह रहे 4 करोड़ कटे, योगी जी कह रहे थे, तो मुझे वही जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार डरी हुई है, वो जानती है कि 2027 में वो जाने वाली है। इसलिए इन सारी चीजों को करते हुए वो सरकार इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके ये सरकार करने का काम कर रही है। बिल्कुल उठाएंगे। पुलिस के बल पर ये सरकार। देखिए, SIR के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, अभी मैपिंग हुई है और फिर द्वारा वो फॉर्म से भारतीय जनता पार्टी द्वारा फॉर्म से भेजे गए। तो हमारे PDA प्रहरी जो समाजवादी पार्टी के लोग उसका पूरी ताकत के साथ विरोध करें। PDA विरोधी ये सरकार किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। नौजवान, पिछड़े, दलित, मुसलमान, हर वर्ग के लोग इस सरकार से असंतुष्ट हैं। सरकार हर मोर्चे पे विफल है। गन्ना किसान को पर्चियां नहीं मिल रही, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। हमारे बुनकर समाज के लोग आज भुखमरी के शिकार हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की जेबें भरने का काम कर रही है और आंकड़े दिखाकर पूरे प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रही है। सर, SIR को लेकर के SIR में बड़ी धांधली है। ये सरकार अपने गुंडई के बल पर जीतना चाहती है। SIR में नंगा नाच नाचा इन्होंने, मगर ये जनता जाग चुकी है और इनको जनता खुद जवाब दे रही है। SIR के कोई मतलब इनका नहीं है। ये जबरदस्ती जो लोग गांव में है, मोहल्लों में है, तो उनका नाम जिंदा है तो उनका नाम कटवाने के चक्कर में पड़े हैं लोग। मगर जनता जब जाग चुकी है, आंदोलन
जनता खुद आंदोलित हो गई है, ये कुछ नहीं कर लेता ना, चुनाव आयोग लेता ना, सरकार लेती है, विपक्ष की बात का कोई सीरियस नहीं लेती ना सरकार ने चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो मनमानी कर रहा। अब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी लोग तो जाके आयोग में इसकी बात तो चली रही, शिकायत तो कर ही रहे हैं। हाँ, मगर ये कायदे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इनके पास कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, महंगाई चरम सीमा पर है। किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अनेक समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते तो हैं। बाहर हो रहा है वो सदन भी रखा जाएगा ना, ये सदन में रखा जाएगा, हम लोग रखेंगे उसको। आप तो पहले SIR को लेकर के ही आई हैं, आज क्या कहेंगे SIR को लेकर? आप लोग कैसे सरकार से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं? ये देखिए जी दादा, आप स्मार्ट भी उसी जिंदा कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। ये सोनू कश्यप के हत्यारे अभी तक खुले घूम रहे हैं, जिंदा जला दिया गया 5 जनवरी को मेरठ में, और किसी को मिलने नहीं दिया परिवार से, सबको गिरफ्तार किया, हाउस अरेस्ट किया। अपनी बात भी लोकतंत्र में कह नहीं सकते, ये पिछड़ों की हत्यारी है सरकार। मीडिया की तो कार्ड बीजेपी ढूंढ रही है जी, के माध्यम से क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि खास करके पीडीए समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, और उन्होंने जब से 2014 से लेके जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है, तब से सबसे ज्यादा पीडीए समाज का ही शोषण हुआ है। चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिस भी कार्यालय में चले जाइए, सबसे ज्यादा पीडीए समाज के, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, चाहे जिस भी मामले में पीडीए समाज का ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में पीडीए समाज ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था, और आने वाले वक्त में 2027 में पीडीए समाज ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। सरकार कह रही कि फर्जी पीडीए है। अब आप एक बात बताइए, अगर वास्तव में फर्जी पीडीए है, अगर पीडीए से भारतीय जनता पार्टी को खौफ न होता तो फॉर्म नंबर 7 भरा के पीडीए समाज का वोट काटने का काम क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता कार्यकर्ता करने का काम कर रहे हैं? ये बात सदन में रखी जाएगी जी, सदन में बात रखी जाएगी। बिल्कुल, ये सदन में बात भी रखी जाएगी, खास करके फॉर्म नंबर 7 की जो गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा, उसका जो दुष्प्रयोग किया जा रहा, उसको खास करके उसी मुद्दे पे हम लोग बात भी करेंगे, और हमारी पार्टी के द्वारा इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये अधिकार दिया था, भारतीय संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है वोट का, और वोट का अधिकार से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही, क्योंकि 2024 में हमारा यही मुद्दा था, क्योंकि वो इसी तरीके से धीरे धीरे करके संविधान को खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे, क्या है चलेगी बिहार? बीजेपी कह रही है पीडीए खत्म हो गई, नहीं चलेगा। पीडीए पूरी तरह से मजबूत है। पीडीए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना था कि इस देश में और प्रदेश में जब पीडीए का हक और अधिकार होगा तभी उसको सम्मान मिलेगा। अजय बिष्ट और केंद्र की सरकार पीडीए का सम्मान नहीं, पीडीए का अपमान जितना दोनों लोगों ने किया है उतना कभी हुआ नहीं। एक जात विशेष की सरकार चल रही है, एक जात विशेष की, और जात विशेष की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकना है। पीडीए से भाजपा के लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं और डर के भाग रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और भाजपा के लोग यहाँ से किनारा कर जाएंगे। अच्छा, क्या बुंदेलखंड में जो मामला हुआ स्वतंत्र में और वो अंदर का मामला है, अंदर का वो ये मामला है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा रुपया, दलितों का सब खा गए, रुपया सब खा गए, नौकरी खा गए, और तो और महिलाओं की इज्जत लूट ले गए दलित लोग। ये भाजपा के लोग, जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग बेईमान, धूर्त, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार। जो मंत्री ये कह रहा था सपा के विधायक से कि बीबी कसम खा जाओ काम पूरा हो गया है, उसके विधायक नहीं रोक। ये अंदर का मामला है, इसमें प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया इसमें लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार मानते हैं? भ्रष्टाचार हुआ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरी तरह से। अस्पताल में दवाई नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं। देखिए, पूरी तरह से सरकार असफल हो चुकी है। केवल भाषण और आंकड़े प्रस्तुत करने से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का भला नहीं होगा। बेरोजगारी पर सरकार को जवाब देना चाहिए,
महंगाई पे जवाब देना चाहिए, किसानों के समस्याओं को पर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिलाओं और दलितों पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसकी जवाबदेही हम तय करेंगे। SIR के लिए मैंने कहा फॉर्म 7 को लेकर के जितनी अनियमितताएं हो रही है उस पर सरकार जवाब दे। सचिन भैया एक सवाल। जो मंत्री आपके विधायक से कह रहा था कि आपकी बीबी कसम खा जाओ काम पूरा हो गया है, उसी मंत्री को विधायक ने रोक लिया उसी पार्टी के। देखिए, जल जीवन मिशन सबसे बड़ा इस देश का घोटाला है। 1.5 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ और गाँवों में पानी नहीं पहुंचा। जहां पे पाइपलाइन बिछ गई, पाइपलाइन टूट गई, टोटियां वहां से गायब हो गई, पानी कहीं आ नहीं रहा। ये सब सरकार ने इसमें कमीशन खोरी कर बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। और जो जनता नलों के सहारे थी, जो पुराने नल दे दिए जाते थे, जो 15 साल चलते थे, उनसे छीनकर उनसे पानी छीनने का सरकार ने काम किया है। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक थे जो धरना कर रहे हैं, इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर का अपमान जो बनारस में हुआ उसको लेकर के हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे SIR में जो फॉर्म 7 को लेकर के जो बवाल चल रहा है उसका मामला हो, उसके माध्यम से वोट कटवाने का मामला हो, और चाहे जो महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जो रोका था वो मामला हो, तमाम सारी बातें हैं। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक यहाँ पहुंचे हैं। सदन से पहले वो सरकार की पोल खोल रहे हैं और उनका कहना है कि जो हम बात यहाँ कह रहे हैं वही बात सदन में कहेंगे। रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।